हाय कैप्रिकॉन, हाउ आर यू? वेलकम टू ड्रैगन। हम करने वाले हैं यहाँ पे वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस, और ये होंगी 10 फ़ैब से लेकर के 16 फ़ैब, यानी कि 10 फरवरी से 16 फरवरी। अब इसी के बीच में वैलेंटाइंस डे भी आना है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस मैं आपको चेक करके बता दूंगी इस रीडिंग में। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस से। और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे है कंफर्ट, आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। सो एंजल्स आपको गाइडेंस ये देना चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं। कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही हो ना, तो आप खुद को अकेला नहीं समझ सकते, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स आपके हक में हैं, ठीक है। आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो, आप एंजल्स की गाइडेंस और उनको जो है ना याद कर सकते हो। सो एंजल्स आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ होंगे। सो यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग के लव मैसेज क्या है, ठीक है। लव मैसेज को चेक करेंगे, पर उससे पहले फ़ोन साइलेंट करना पड़ेगा। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ लव मैसेज। ये ऑर्कल कार्ड से चेक कर रही हूँ। जो वैलेंटाइंस डे के लिए ना, वो मैं अलग से आपको मैसेजेस बताऊंगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो ईच अदर बिफोर। देखो, हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना, जिस पर्सन के साथ इस टाइम आप रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ आपका एक कनेक्शन है, बॉन्ड है, ये पर्सन बहुत टाइम से ही आपके साथ है, ठीक है। ये आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है। ये पर्सन से शायद आप पहले कभी मिल चुके हो, आपको याद हो या फिर ना याद हो, ठीक है। ये पर्सन ना आपके लिए ही इस दुनिया में, और आप इस दुनिया में इस पर्सन के लिए आए हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सो आगे भी ये कनेक्शन जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। अगर इस वक्त में कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो ये आपके करंट रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एक ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है कि जो लोग नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में है ना, उनका जो पर्सन है, ठीक है, जो आपके लवर हैं, वो इंसान वापस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी शो हो रही है। यहाँ तो करंट रिलेशनशिप वालों के लिए एनर्जी है कि उनका पहले से ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड था, और या फिर जो लोग डिस्कनेक्ट हैं, उनके पार्टनर उनके पास वापस आने वाले हैं। तो एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी निकली हैं। बाकी यहाँ पे टैरो गाइडेंस हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टैरो मैसेजेस क्या आते हैं 10 से लेके 16 फरवरी। टैरो गाइडेंस, टैरो मैसेजेस। ओके, हाँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो। फर्स्ट मैसेज है, पहला कार्ड लिया है अभी, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। शो करता है टू पीपल ऑन द सेम पेज। जैसे मैंने आपको वहाँ कार्ड में बताया था कि ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कोई पर्सन रिलेशनशिप में है ना, आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो दोनों लोगों की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा केयर है, सपोर्ट है, और यहाँ पे ना कहीं फिजिकल डिज़ायर्स की तरफ भी चीज़ें जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से दूर हो तो बस कहते हो इसी तरह से चीज़ें चलती नहीं, ठीक है। नहीं, या तो आप लोग एक दूसरे को सोलमेट कनेक्शन समझते हो, ठीक है, एक दूसरे को या तो आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन इस तरह की एनर्जी में फील करते हो, या आपका जो माइंड है ना, इस पर्सन के साथ शादी का बन रहा है, और आप कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्ट इस तरह से रहना चाहते हो कि आप मेंटली, आप इमोशनली, आप फिजिकली इस पर्सन से ही अपनी हर तरह की खुशी को पूरा कर पाओ। आप इस पर्सन के साथ इस कदर अटैच हो चुके हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। उसके बाद एनर्जीज को देखते हैं कि हमारे पास क्या एनर्जीज हैं। सो यहाँ पे है मून की एनर्जी, ठीक है।
मून का कार्ड निकला है, फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पे लव ऑरेकल कार्ड में कि जिनके पार्टनर डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में हो, तो वो पर्सन जो है ना वापस आ रहा है। अब ये एक चीज़ जो है ना यहाँ पे मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि ना इस टाइम में कोई न्यू प्रपोजल भी है, न्यू ऑफर भी है। एक ऐसा पर्सन जो आपको ऑफर कर सकता है रिलेशनशिप की, शादी की, या फिर इस वक्त में आपके सफ़र के भी चांसेस बन रहे हैं। साथ में जो एनर्जीज है ना वो जैसे किसी गैदरिंग में बुलाने के लिए इनविटेशन होता है, ठीक है, किसी पार्टी में बुलाने के लिए, बाहर घूमने के लिए, इस तरह की एनर्जीज हैं। कोई पर्सन आपको ऑफर करने वाला है और आपका खुद का भी माइंड है कि मुझे ना थोड़ा सा चिल करना चाहिए, मुझे आउटिंग पे जाना चाहिए, मुझे इंजॉय करना चाहिए लाइफ को, मुझे इंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए चीज़ों को, इस तरह की एनर्जी है। तो किसी किस्म की खुशी की यहाँ पर जो है ना खबर भी नज़र आ रही है। तो लव मैसेजेस तो देखा जाए तो अच्छे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, नाइस। तो देखो कितनी प्यारी एनर्जी टेन ऑफ पेंटिकल की है। पैसे की बात करूँ तो यहाँ पर ढेर ढेर सारा पैसा नज़र आ रहा है। इस हफ्ते के अंदर ना बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है। सेवन ऑफ सोर्ड्स है। पहले कार्ड्स देख लेते हैं ना, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। टेन ऑफ सोर्ड्स है, ओके। और यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। सो देखो दो हमारे पास सोर्स के कार्ड्स आए हैं और दो ही कप्स की एनर्जी है और एक पेंटिकल है। अब यहाँ पे मेजर काना की एनर्जी इस हफ्ते की मून की एनर्जी है। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है आपके, बहुत बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। कभी कभी ना इंसान को अपनी चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि उसके बारे में, चाहे वो लव लाइफ है, वो आपका करियर है, कुछ भी किसी से शेयर मत करो। क्योंकि दुश्मन इतने होते हैं ना छुपे हुए के पता नहीं होता कि कौन कब क्या करेगा, ठीक है, और कौन आपकी किस बात को किस तरीके से किस जगह पर यूज़ कर जाएगा। तो आपके ना इर्द गिर्द मुझे कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि अ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं या फिर वो नकली हैं, ठीक है, फ़ेक हैं। आप क्योंकि फ़ेक पीपल की कंपनी में हो, आपके फ़ॉल्स फ्रेंड्स हैं, तो थोड़ा-सा ना इस चीज़ से बचिएगा कि कोई पर्सन आपको कुछ गाइडेंस दे रहा है या पर्सन आपको कुछ मशवरा दे रहा है, तो उसके मशवरे में नहीं आना है। क्योंकि इस वक़्त में वो लोग आपके आस-पास मौजूद रहेंगे और आपको ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो आपको यानी कि गुमराह करना चाहते हैं, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं। वैसे भी ना इस टाइम में एक एनर्जी मुझे अच्छी ये लग रही है कि बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आने वाली हैं। अभी तक जो हिडन सीक्रेट्स थे, हिडन एनिमीज़ थे, होता है ना छुपे हुए दुश्मन, जो मुँह पे तो बड़े अच्छे बने होंगे पर रियलिटी में वो आपके बहुत ज़्यादा खिलाफ होते हैं, अच्छे बने होते हैं, मीठा बोल रहे होते हैं। इस टाइम में वो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अगर किसी भी तरह से कोई बड़ी सारी कन्फ्यूज़न में आप काफ़ी टाइम से फँसे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था, ये काम हो रहा है, ये सिचुएशन जो बनी है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, नेगेटिव है या फिर पॉज़िटिव है। तो अब आपको पता चलने वाला है कि उसका रिज़ल्ट नेगेटिव है या फिर पॉज़िटिव है। ये चीज़ें सामने क्लियर हो जाएँगी, माइंड का जो भी कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म होगा, रियलिटी सामने आएँगी। और साथ ही साथ ये है कि नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं, इस बात को भी माइंड में रखिएगा। तो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि आप अपने मज़हब के भी करीब रहो और थोड़ा-सा ना माइंड को पॉज़िटिव रखो। जितना पॉज़िटिविटी फ़ील करोगे उतनी चीज़ें बेहतर रहेंगी। एक मैंने आपको बात ये बताई थी कि आपके ना करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं, स्पेशली जो लोग बिज़नेस पर्सन्स हैं। अपना कारोबार करते हो तो काम में बहुत ग्रोथ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जॉब वालों के लिए नहीं है, जॉब वाले भी बेहतर तरीके से कमा पाएँगे, पर ये है कि जो बिज़नेस करते हैं वो इस टाइम में बहुत सारा पैसा कमा सकेंगे। देखो अगर आप इंडिपेंडेंट होकर के किसी भी काम को कर रहे हो तो वो आपके हक में बहुत अच्छा है और बहुत सारा पैसा आपके पास आ सकता है। मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे ये लग रही है कि ना आपका माइंड बन रहा है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का। अगर आप इंडिपेंडेंट होकर के चल रहे हो ना लाइफ में, पैसा कमा रहे हो, इस टाइम में आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे जैसे एक सपोर्टिव पिलर होता है ना, उस तरह से खड़े होने वाले हो और अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का सोच रहे हो। या तो आप अपनी फैमिली के लिए घर वगैरह का सोच रहे हो या अपने घर को सही करने के बारे में सोच रहे हो, या फैमिली में कोई पर्सन को फाइनेंशियली ज़रूरत है पैसों की, तो आप उनको हेल्प करने वाले हो या फिर अपने मॉम डैड के लिए कुछ करने वाले हो। पर ऐसा तो नज़र आ रहा है कि फैमिली के सपोर्ट में ना कुछ पैसे हैं जो निकाल के किसी जगह पर लगा रहे हो, क्योंकि
उस चीज़ में ना उन लोगों की खुशी है या फिर उन लोगों की वो ज़रूरत है। सो उनकी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनका साथ देने वाले हो। एक और मैं आपको मज़े की बात ये बताऊँ, इस टाइम में जो लोग अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि पास रहते हो तो ठीक है बातचीत हो रही है पर दिल से उनके साथ नहीं चल रहे हो, वो मत करना। चाहे दूर हो, अलग रह रहे हो किसी घर में, पर उनकी इज़्ज़त भी करना, उनकी बात को सुनना, उनकी बात को समझना। यकीन करो उनका आपके साथ में इस वक़्त में अच्छे से चलना, आपका उनके साथ अच्छे से चलना आपकी झोली को भर देगा। ढेर सारा पैसा आ सकता है और आपके करियर वाली साइड पे बहुत सारा ग्रोथ जो है ना वो रहने वाला है। एक अच्छी बात यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के ना शादी से रिलेटेड एनर्जीज़ बन रही हैं, पर शादी आप चाहते हो कि फैमिली लेवल पर हो और अगर फैमिली इन्वॉल्व होती है तो मैं ज़्यादा खुश हूँ। पर ऐसा भी नहीं है कि खुद के बलबूते पे कुछ कर नहीं सकते हो, वो चीज़ आप कर सकते हो। पर आपका माइंड ये है कि ना मुझे शादी करनी है पर उससे पहले मुझे बहुत सारा पैसा भी कमाना है, मुझे घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, सामान लेना है, मुझे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सेविंग्स करनी है, मेरी औलाद जो होगी उसके अच्छे के लिए मुझे कुछ सोचना है। तो यहाँ पर आना जैसे एक मैच्योर पर्सन वाली नज़र आ रही हैं, एक बड़ी उम्र के इंसान की जो है ना नज़र आ रही हैं, जो एक समझ लो फैमिली में सबसे बड़ा होता है ना और वो सोच रहा होता है कि किस तरह से मुझे प्लान करके हर चीज़ अच्छे से लेकर के आगे चलनी है ताकि इन फ्यूचर किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और इतना पैसा तो बैकअप पे पड़ा हो कि मेरी जो आने वाली नस्ल है वो इजीली जो है ना वो बैठ के खा सके। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा लगन से काम करोगे। यहाँ पे कुछ नई चीज़ की भी जो है ना मुझे स्टार्टिंग नज़र आ रही है, जैसे कोई काम है, कोई नया रास्ता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है, बट जो भी आप बहुत पैशन से करने वाले हो। रिलेशनशिप है वहाँ पे पैशन दिखाओगे, करियर है वहाँ पे पैशन से काम करोगे, मतलब कुछ भी कर रहे हो उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे। आप अपना 100% के बजाय यहाँ पे 200% जो है ना वो एफर्ट्स डालने वाले हो। एक चीज़ का ख्याल रखना, वो है आपकी सेहत, ठीक है? सेहत के हवाले से चीज़ें जो है ना वो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 सॉर्ड्स की एनर्जीज़ निकली हैं, 2 सॉर्ड्स की कार्ड आई हैं, यानी कि 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है। एक तो कोशिश करो किसी पर्सन को ना जो मतलब वाला पर्सन है, घर से चलता है, बहुत मीठा बोलता है, वो कहते हैं ना बगल में जो है ना उन्होंने वो रखा होता है कुछ मारने के लिए इस तरह से चीज़, वो एक कहावत है उर्दू की, ठीक है? तो वो क्या करते हैं मुँह पे मीठा बोलते हैं, ठीक है? सो पीछे से वार करते हैं, ये वो लोग, इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। किसी से थोड़ी-सी भी वाइब आ रही है ना तो इस टाइम में भरोसा नहीं करना, और किसी का मशवरा उससे थोड़ा-सा बचो, और झूठे प्रॉमिसेस भी देंगे इस टाइम में लोग। मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इन सारी चीज़ों में, इन सारी बातों में आपने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी, आपने मानना नहीं है। आप ना अपने लिए फ़िलहाल इस टाइम में खुद ही काफ़ी हो। आपके अंदर जो पैशन है, जो स्ट्रेंथ है, जो हिम्मत है, वो कोई और पर्सन जानबूझ के इसी वजह से चीज़ें करेगा ताकि आपको पीछे हटा के खुद आगे बढ़ सके या आपका इस्तेमाल कर से आपका फ़ायदा उठा सके। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, और अपना हाँ, थोड़ा-सा ना सेफ्टी की भी यहाँ पे ज़रूरत है। आपको जो चीज़ें बहुत प्यारी हैं उनकी भी बहुत सारा जो है ना केयर भी करो, ख्याल रखो, और घर से बाहर जा रहे हो तो घर का लॉक वगैरह सही तरह से लगाना, क्योंकि इस टाइम में ना इस तरह की चीज़ें थोड़ी-सी ना इनसे बचने की ज़रूरत है। पैसा है तो उसे सँभाल के रखना, जो चीज़ें मतलब है ना, केयर करना, बहुत केयर करना। घर से बाहर हो तो भी सामान की हिफ़ाज़त करो, चोरी ना हो पाए, और घर पर हो तो भी चीज़ों को देखो, ध्यान दो हर चीज़ के ऊपर। कोई आ जा रहा है तो नज़र रखो आपकी सारी चीज़ें सेफ़ हैं। और ये है कि ना कोई एक ऐसी सिचुएशन भी बनेगी इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, एंड के डेज़ में, कि वहाँ पर ना ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये जो सिचुएशन बनी है शायद ये मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर की है। जबकि इसका एक पॉजिटिव साइड मैं आपको बताऊँ ना तो यहाँ पर तकलीफ़ों का ख़ात्मा हो रहा है। किसी भी तरह से किसी प्रॉब्लम में आप फँसे हुए थे तो आप उस प्रॉब्लम से अब बाहर निकलने वाले हो। यहाँ पे तकलीफ़ों की एंडिंग होने वाली है और इसके बाद न्यू स्टार्टिंग होगी। तो वो तो आपको पता है ना, जब दर्द हद से बढ़ता है ना तो फिर ही वो दवा बनता है, ठीक है? खुद ही वो दवा बन जाता है। तो यहाँ भी इसी तरह की जो है ना एनर्जी नज़र आ रही है। अब तकलीफ़ों से आप बाहर निकल रहे हो क्योंकि बर्दाश्त आपने बहुत कर लिया, और अब वो चीज़ जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम्स एंड होने वाली हैं। एक नया सूरज जो है ना वो निकलेगा और आपकी ज़िंदगी में उजाला होगा, रोशनी आएगी। बस यहाँ पर पहुँचकर ये मत समझना कि यहाँ पे एंड हो चुका है। यहीं से तो न्यू स्टार्टिंग हो रही है, यहीं से तो न्यू बिगिनिंग हो रही है। बहुत सारे जो लोग अगेंस्ट थे उनका पता चल गया है और खुलासा हो गया है कि हाँ जी, ये तो मेरे अगेंस्ट खड़े हुए थे।
सो अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ को बनाने पर ध्यान दो, अपने आप को मौका दो आगे बढ़ने का, हिम्मत करने का, चीज़ों को सही करने का। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। और अपने माइंड का ख्याल रखो, ठीक है? मेंटली चीज़ें आपके ऊपर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट डाल सकती हैं नेगेटिव सा, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, इस वज़ह से मैं आपको बोल रही हूँ, और साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। चीज़ें माइंड के ऊपर बहुत सारा कन्फ्यूजन, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ इन चीज़ों को क्रिएट करेंगी, और इसी की वजह से कहीं न कहीं नींद पूरी करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आस-पास थोड़ी नेगेटिविटी सी फ़ील होगी। इसका एक हम जो है ना सॉल्यूशन ये कर सकते हैं, कोई भी पर्सन आपके सामने जो आ रहा है ना, या आपके घर पर आ रहा है, तो कोशिश करो उसको आप पानी पिलाओ, ठीक है? उसको अपने हाथ से जो है ना वो पानी पिलाओ, या फिर कोई चांदी की चीज़ भी ना आप अपने पास जो है ना वो रख सकते हो, इससे भी काफ़ी फ़ायदा आपको मिल सकता है। सो ये तो हमने यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज़ को देख लिया है, ठीक है? अब हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, वो है यहाँ पर हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि वैलेंटाइन्स के लिए मैं आपको कुछ मैसेजेस बताऊँगी। ओके, अच्छा 3 कार्ड लेने थे, 3 ही आ गए हैं, तो फिर मैं यही ले लेती हूँ। यहाँ पे हैंगमैन है, यहाँ पे वर्ल्ड है, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है। देखो, बड़ी ही कह लो कि समझदारी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये है कि ना, आपके ना मुझे लगता है पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ था, और वो भी अगर कि लव लाइफ साइड पे देखूँ ना, तो लव लाइफ साइड पे आपने बैड एक्सपीरियंसेस जो है ना वो फेस करे हैं। आपको बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, पर देखो अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में आने वाली है, ठीक है? इतनी प्यारी एनर्जीज हैं कि आपने जितना बर्दाश्त किया था ना, आपका पास्ट बहुत बुरा मुझे नज़र आ रहा है, पर आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, जिसमें हर चीज़ इंसान को मिल जाती है, चाहे वो पैसे की ख्वाहिश करता है, वो रिलेशन की ख्वाहिश करता है, वो फैमिली की ख्वाहिश करता है, वो घर की, गाड़ी की, जो चाहिए आपको मिलेगा। और ये मैंने एनर्जीज यहाँ पे वैलेंटाइंस डे के लिए चेक करी है, तो इस टाइम में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, पर कोशिश करो उसमें अपने पास्ट को मत घुसाओ। पास्ट को पास्ट में रहने दो, दफ़ा करो वहाँ पे, और अपने प्रेजेंट पर फोकस करो, और आने वाले टाइम के बारे में सोचो। कोई भी पर्सन, 1 है, 2 हैं, 3 है, जो पास्ट में थे ना लोग, आपकी लव लाइफ साइड पे अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं दे करके गए, मट्टी डालो उनके ऊपर, चूल्हे में डाल दो उनको, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये सुनहरा टाइम है अपनी लाइफ में हर चीज़ जो है ना अचीव करने का, और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने का। बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, लाइफ एंड नहीं हुई अभी, तो लाइफ की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है? अच्छा टाइम तो अब स्टार्ट हुआ है। सो अपना माइंड पॉजिटिव रखो। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी, और अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।